हे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाना है ये अंदर उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। थोड़ा सा है, 2-4 रूल बचा है, फटाक से छोटे से वीडियो हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल में एक टॉपिक और बचता है, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, उसमें भी 2-4 रूल देख लेंगे, हमारा आर्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आप कमेंट में बताना, तो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में जो रूल हुआ था उसमें लास्ट रूल यही था ना कि रेगुलर मील्स के पहले और खेलों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले द का उपयोग नहीं होता ना। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया था। अगर जनरल सेंस में, अगर पर्टिकुलर सेंस में ही उपयोग होते हैं तो इनके पहले द लगाया जा सकता है। मैंने जनरल और पर्टिकुलर आपको पहले वीडियो में समझाया था, एक लाइन में फिर समझ लो। जब वो खेल, पूरी दुनिया के खेल की बात करें, जैसे खेलों का नाम हम एग्जांपल में लेते हैं, द कब नहीं लगाना है। जब वो खेल, जैसे क्रिकेट इज द पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट सारे वर्ल्ड के खेल की बात कर रहा है, मतलब क्रिकेट सारे वर्ल्ड में खेला जाता है, मतलब जो जो देश खेलते हैं आप लोग जानते होंगे। तो सारे देशों के क्रिकेट के लिए जब क्रिकेट का यूज हो तब द नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी विशेष देश के लिए या किसी विशेष राज्य के लिए अगर क्रिकेट का यूज हो रहा है तो हम द लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। ठीक है, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट, देखो अब ये क्रिकेट जो है केवल बिहार की बात कर रहा है, बिहार राज्य के क्रिकेट की बात कर रहा है। इसके पहले हम द लगाएंगे और ये वाक्य हमारा सही होगा। ये पर्टिकुलर सेंस हो गया, मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था। कोई नाउन जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित हो जाती है तो पर्टिकुलर हो जाती है। जब उसका सेंस ब्रॉड होता है, पूरे वर्ड के लिए जब यूज होता है तो वो क्या होता है, जनरल सेंस होता है। चलो आज के लिए हम पहला रूल देखेंगे। आज के लिए पहला रूल ये है, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और क्राउन के बाद आने वाले नाउन के पहले जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अपॉइंट वर्ब आए, मेक वर्ब आए, इलेक्ट आए और क्राउन आए, इसके बाद कोई नाउन आएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा ना। अभी मैं आपको सेंटेंस लिखूंगा, समझा दूंगा, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। जैसे दे मेड हिम, ठीक है, जैसे मैंने ये वाक्य लिखा, दे मेड हिम, उन्होंने उसे बनाया। ठीक है, अगर ये वाक्य हम बोल रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है, उन्होंने क्या बनाया ये तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, एक सेंस में वाक्य अधूरा है। दे मेड हिम, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने उसे बनाया, क्या बनाया ये तो बोला ही नहीं मैंने, तो ये यहाँ पर मेड वर्ब क्या है, अधूरी है। अब इसको पूरा करने के लिए जो शब्द जुड़ता है ना, वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको इनकम्प्लीट वर्ब यहाँ पर कहेंगे, और इनकम्प्लीट वर्ब की मीनिंग जो पूरा करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, दे मेड हिम किंग। ठीक, अब हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब यही किंग क्या है बेटा ना, यही कॉम्प्लीमेंट है, इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में दे देगा दे मेड हिम अ किंग, या दे मेड हिम द किंग, ए या द लगा के दे देगा और आपसे पूछेगा गलती क्या है। तो याद रखना, ये मेड वर्ब, ये मेक का सेकंड फॉर्म है ना, मेड। ठीक है, चाहे अपॉइंट आए, चाहे इलेक्ट आए, चाहे क्राउन आए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। एक एग्जांपल और देख लो, ही वॉज
अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल। देखो अपॉइंटेड वर्ब आई, अब उसके बाद तुरंत क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के पहले क्या लगा है द, ये वाक्य हमारा गलत है ना, क्योंकि अभी अभी हमने लिखा ना अपॉइंट वर्ब के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में ऐसे देगा ही वॉज अपॉइंटेड, सॉरी यहाँ ईडी होना चाहिए बेटा, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, अपॉइंटेड के बाद प्रिंसिपल आया, इसके पहले द का यूज नहीं होगा। तो ये सारी वर्ब जब आएंगी तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में कैसे देगा आपने देख लिया। चलते हैं हम अगले रूल पर। खेलों के नाम वाला हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, इसके बाद वाला वही रूल है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला रूल है यदि नेचर का अर्थ प्रकृति है स्वभाव नहीं, तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि नेचर का अर्थ प्रकृति, मतलब नेचर का अर्थ प्रकृति भी होता है, नेचर का अर्थ स्वभाव भी होता है। यदि किसी वाक्य में नेचर का अर्थ प्रकृति है तो उसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब कैसे पहचानोगे कि वहां नेचर का अर्थ, अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिस वाक्य में नेचर का अर्थ प्रकृति होगा ना, उसमें हमेशा नेचर में एन कैपिटल होगा, ठीक है, एन क्या होगा, कैपिटल होगा, एन कैपिटल लेटर में लिखा होगा, तो हमको उसके पहले कोई द नहीं लगाना। जैसे मैंने लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ was a poet of nature, ठीक है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ was पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो प्रकृति के कवि थे। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या करेगा, विलियम वर्ड्सवर्थ was a poet of the nature कर देगा, द नेचर, और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। याद रखना, जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो, प्रकृति मतलब यही पेड़ पौधे फूल, तो हमको उसके पहले द नहीं लगाना है। पहचानोगे कैसे, देखो लास्ट में आया तब भी एन किस में लिखा मैंने, कैपिटल में, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब आते हम लास्ट रूल पर, कहा हमको और द नहीं लगाना, आपके सिलेबस का लास्ट रूल होगा दिन महीने तथा मौसम के नाम के पहले सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे दिन का नाम है, चाहे महीने का, चाहे मौसम का, जैसे विंटर, ऑटम, समर, ठीक है। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, दिन, जब ये बेटा जनरल सेंस में यूज हो, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे मैंने लिखा संडे इज अ हॉलीडे, ठीक है, संडे इज अ हॉलीडे। देखो
संडे दिन का नाम है ना, इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है जनरल जनरल सेंस में। महीने का नाम देख लेते हैं। मे इज द हॉटेस्ट मंथ, ठीक है। अब देखो मई महीने का नाम है, इसके पहले हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और मौसम का नाम देख लेते हैं। इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग फॉर बिहाइंड, ठीक है। ये जॉन किट्स सॉरी पीवी शैली की एक पोयम है, ओड टू द ऑटम। उसकी लाइनें देखो, विंटर मौसम का नाम है, इसके पहले द का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये सामान्य अर्थ में बता रहा हूं, अगर विशेष अर्थ में होगा तो हम द लगा सकते हैं। कैसे विशेष अर्थ बनेगा, जैसे मैंने लिखा, अब देखो संडे के पहले द कैसे लगाओगे, कब लगेगा ये देख लो। जब मैंने लिखा संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी हॉट। अब देखो संडे ऑफ द लास्ट वीक, ये संडे अब सारे संडे की बात नहीं कर रहा, मतलब जनरल सेंस में नहीं हो गया, ये केवल पिछले पिछले हफ्ते के संडे की बात कर रहा है ना। अब ये संडे क्या हो गया, पर्टिकुलर सेंस में हो गया, इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ये भी हम बना सकते हैं पर्टिकुलर सेंस में, जैसे मे ऑफ द लास्ट ईयर, तो वहां पर मे के पहले क्या लगाओगे, द मे ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब ये सारे मई महीने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है, ये तो हर साल के मई के महीने की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने लिख दिया द मे ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब केवल पिछले साल के मई की बात कर रहे हैं, तब ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सेंस हो गया, सारे मई की बात नहीं कर, तो यहाँ द लग जाएगा। वैसे ये भी हो जाएगा द विंटर ऑफ द लास्ट ईयर, तो यहाँ भी द लगाओगे। लेकिन जब जनरल सेंस में होंगे तो हमें किसी द की जरूरत या किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल खत्म होता है बेटा, और अगले वीडियो में हम रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ आर्टिकल दोहराया जाता है, ठीक। मैं आपको 2 मिनट और लूंगा। हमने द में 2 रूल छोड़ दिए थे, तो द का 2 रूल आपके सिलेबस में, वो देख लो। पहला ये था जिसको मैंने बताया कि यदि दिशाओं के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तो हम उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा इन द वेस्ट, ये इन द वेस्ट ये सही है, देखो वेस्ट के पहले क्या है, प्रीपोजिशन, इसलिए हमको द लगाना पड़ा। लेकिन 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 याद रखो, जब किसी देश या किसी राज्य का नाम दिशाओं के नाम से शुरू हो तो हमें किसी आर्टिकल को लगाने की जरूरत नहीं है, द नहीं, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे मैंने लिख देता हूं, जब किसी देश या राज्य का नाम दिशाओं के नाम से शुरू हो तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं राज्य का नाम लिखूं, देखो क्या है, वेस्ट बंगाल, ये हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल दिशाओं के नाम से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले दिशाओं का नाम तो आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है ना, मतलब किसी राज्य का नाम है, तो हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। देश का नाम देख लो, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब क्या है, देश के नाम है, किससे शुरू हो रहे हैं, दिशाओं के नाम से, तो हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, he lived in the वेस्ट बंगाल। अब बताओ ये वाक्य सही है, गलत हो गया ना। देखो वेस्ट बंगाल क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ये द की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखना था, ही लिव्ड इन वेस्ट बंगाल। एग्जाम में यही करेगा, वेस्ट बंगाल के पहले द लगा देगा और आपसे पूछेगा गलती क्या है,
और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन आएगा तो द लगेगा। देखो वेस्ट के पहले इन आया तो द लगाया है। लेकिन बेटा अगर वेस्ट केवल लिखा होता, बंगाल नहीं लिखा होता है, तब तो हम द लगाते सही था, लेकिन वेस्ट बंगाल लिखा गया तो ये तो राज्य का नाम हो गया ना। अब ये दिशा का नाम नहीं रह गया, ये राज्य का नाम हो गया। अब इसके पहले द की जरूरत नहीं। आपका सही वाक्य क्या हो जाएगा? ही लिव्ड इन वेस्ट बंगाल। ऐसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पहले भी हमको द की जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक रूल और बच गया था द का, वो था जिन देशों के नाम में एक कॉमन नाउन आए उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे USA, UK, UAE, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब देखो यूएसए में स्टेट्स कॉमन नाउन है, किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में किंगडम कॉमन नाउन है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एमिरेट्स। स्टेट मतलब राज्य, किंगडम मतलब राज्य, एमिरेट्स मतलब, अरबी भाषा में एमिरेट्स का मतलब भी राज्य ही होता है। तो इन देशों के नाम में एक एक कॉमन नाउन आ रहा है ना, और ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स है या देश है। तो इनके पहले हमको क्या लगाना है? द यूएसए, द यूके, द यूएई, और अपने भारत में एक राज्य है पंजाब। पंजाब के नाम के पहले भी हमको क्या लगाना है? द। ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा वो ये दे देगा, ही लिव्ड इन यूके। ठीक है। और आपसे पूछेगा सही या गलत, आप जानते हैं सही कैसे करना है। इसके पहले क्या लगा देना? द, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल। थैंक यू बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।